एक बार बाबा जी अपनी कार से ड्राइवर साहब के साथ सत्संग समाप्त करके लौट रहे थे। सुबह का समय था। हल्की फुल्की हवा चल रही थी और रास्तों पर शांति बसी हुई थी। लंबे सत्संग के बाद अचानक बाबा जी का मन हुआ कि चाय पी जाए। एक साधारण सी इच्छा लेकिन उनके मन से निकली। लेकिन संगत जी, बाबा जी की हर बात के पीछे हमेशा कोई न कोई गहरा संकेत छिपा रहता है। उन्होंने बड़े सहज तरीके से ड्राइवर साहब से कहा, भाई हमें चाय पीनी है। ड्राइवर साहब ने गाड़ी एक मशहूर 5 सितारा होटल के सामने रोक दी। चमचमाती बिल्डिंग, कांच के दरवाजे, अंदर से आती खुशबू और बाहर खड़े सहायक, सब मानो यह जानते थे कि यह चाय पीने की बेहतरीन जगह है। लेकिन बाबा जी ने गाड़ी से बाहर देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आगे चलो, यहाँ नहीं। ड्राइवर साहब थोड़ा हैरान हुए, लेकिन बोले कुछ नहीं। वह फिर कुछ दूरी पर एक और बड़े होटल के सामने गाड़ी ले आए। यह भी एक शानदार जगह थी, साफ सुथरी, ऊंची इमारत और अच्छे प्रबंध। लेकिन बाबा जी ने यहाँ भी जाने से मना कर दिया। इस बार ड्राइवर साहब के मन में सवाल उठा, आखिर बाबा जी चाय कहाँ पीना चाहते हैं? पर ड्राइवर साहब अभी भी चुप ही रहे। उसके भीतर बस यही था कि जहाँ मर्जी बाबा जी कहें, वह उन्हें वहीं चाय पिलाएगा। काफी आगे जाने के बाद सड़क के किनारे एक छोटी सी ढाबे नुमा दुकान दिखी। मिट्टी का फर्श, टीन की छत, एक तरफ पुराना सा स्टोव जिस पर भगोने में चाय उबल रही थी और एक बूढ़ा दुकानदार अपने काम में लगा हुआ था। दुकान बेहद साधारण थी, इतनी साधारण जितनी साधारणता किसी संत को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। बाबा जी ने ढाबा देखते ही कहा, बस भाई यहीं रोक दो, यहीं चाय पीते हैं। इस बार ड्राइवर साहब चौंक गए। उनके मन में ख्याल आया, इतने बड़े बड़े होटल छोड़कर बाबा जी इस छोटी दुकान पर चाय पिएंगे। लेकिन उन्होंने अपने मन की बात को वहीं रोक लिया, क्योंकि ड्राइवर साहब जानते थे कि बाबा जी का हर चुनाव किसी न किसी रूहानी वजह से जुड़ा रहता है। बाबा जी के हुक्म के अनुसार ड्राइवर साहब दुकानदार के पास गए और बोले, भैया एक अच्छी सी चाय बना दो। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गल्ला खोलकर कुछ पैसे निकालने लगा। तभी ड्राइवर साहब की नज़र गले के अंदर गई और वह हैरान रह गए कि वहाँ एक छोटी सी तस्वीर थी, वो भी बाबा जी की। उस तस्वीर पर लगी हल्की सी धूल बताती थी कि वह तस्वीर कई समय से वहीं थी और दुकान के हर दिन की गवाह भी। ड्राइवर साहब ने उत्सुक होकर दुकानदार से पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? कभी मिले हो इनसे? दुकानदार ने बाबा जी की तस्वीर की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने इनके दर्शन करने के लिए काफी समय तक पैसा जोड़ा था। हर रोज अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाता था। सोचता था कि जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो डेरा जाकर बाबा जी के दर्शन कर आऊंगा। पर एक दिन मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। मेरी उम्मीद भी जैसे चोरी हो गई थी। मैं बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाया। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, लेकिन पता है भैया, मुझे कभी शक नहीं हुआ। मैंने सोचा अगर मैं नहीं जा सका तो मालिक ही किसी दिन मुझे यहीं मिल लेंगे। और मैंने ये तस्वीर इसलिए लगाई ताकि मेरी आशा जिंदा रहे। उस दुकानदार सत्संगी इस बात को सुनकर ड्राइवर साहब का मन भर आया। उन्हें ऐसा लगा कि बाबा जी ने चाय की इच्छा इसलिए जताई थी ताकि इस दुकानदार, इस इंसान और उसके सच्चे मन से मिलने का बहाना बन सके।
ड्राइवर साहब ने चाय का प्याला वापस रखते हुए दुकानदार से कहा, भैया चाय कार में ले जाकर दे आओ। दुकानदार थोड़ा डर गया और बोला, भैया अगर मैं दुकान छोड़ दूं तो फिर से मेरे पैसे चोरी न हो जाएं। इसी डर से मैं दुकान से दूर नहीं जाता। ड्राइवर साहब ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, अगर एक पैसा भी कम हुआ तो मैं अपनी जेब से दूंगा, तुम बस चले जाओ। दुकानदार अनिश्चिंत लेकिन मन में किसी अनकही खिंचाव के कारण चाय का कप उठाकर कार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांप गए। वह तस्वीर में जिसके दर्शन का सपना सालों से देख रहा था, जिसके आने की प्रतीक्षा में उसने अपनी दुकान पर तस्वीर लगा रखी थी, जिस नाम के भरोसे वह सुख दुख काटता आया था, वही बाबा जी उसके सतगुरु आज उसके सामने बैठे थे। यह दृश्य देखकर उसके कदम शून्य हो गए, आंखें भर आई और हाथ में रखा चाय का कप भी कांपने लगा। एक पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी प्रार्थना सच हो गई है। इधर बाबा जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, तूने कहा था ना कि मैं तुझे यहीं मिलूं, तो भाई लो मैं आ गया, अब रो क्यों रहा है। लेकिन संगत जी, दुकानदार फफक पड़ा। वर्षों की आस, मेहनत की खोई कमाई, सपनों की टूटी किरणें सब आज एक पल में पूरी हो रही थी। उसके आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार बाबा जी के चरणों में देखने लगा, जैसे खुद को समझ आ रहा हो कि यह सपना नहीं, सच है। उस पल पूरी हवा में एक अनोखी सुगंध फैल गई थी, सच्ची भक्ति की, सच्चे मिलन की और ईमानदार विश्वास की। संगत जी, उस साधारण से दुकानदार के साथ जो हुआ वह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया था कि जिस मन में सच्चाई हो, जिस श्रद्धा में लालच न हो, जिस पुकार में बनावट न हो, वहां पहुंचने से मालिक कभी नहीं रुकते। जब मन निर्मल हो और इरादे नेक हो तो भगवान भी अपने भक्त के लिए दुनिया के सारे रास्ते पार करके स्वयं चलकर आते हैं। संगत जी, सच यही है कि सच्चे प्रेमी से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। और उस दिन यह बात फिर साबित हो गई कि जब मन साफ हो, नज़र सच्ची हो और पुकार दिल से निकले तो भगवान को भी आना पड़ता है। सच्चे भक्त के बुलावे को कोई ईश्वर कभी अनसुना नहीं करते और मालिक वहीं जाते हैं जहां उन्हें बुलाया जाता है, दिल की सच्चाई से। संगत जी, अब आज के लिए इतना ही।